अब मेरे पांचों भतीजे सब कुछ योग्य हो गए हैं और इनका राज्य में उनको सौंप दो। पिताजी, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पांडव राज्य नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि हम 100 भाई कौरव हैं और पांडव तो केवल 5 है। अपना आप कहीं भीख मांगते रहेंगे। मैं उनको राज्य बिल्कुल नहीं दूंगा और न ही जमीन का एक हिस्सा दूंगा। पिताजी, आप बिल्कुल इस गलतफहमी में ना रहिए। बेटा, गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। जो प्रेम से काम होता है वो गुस्से में नहीं होता है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि पांडवों को राज्य देना है। हाँ बेटा, उनका हक बनता है। पिताजी, उनका हक बिल्कुल नहीं बनता है। बिल्कुल उनका हक नहीं बनता है। मैं उनको बिल्कुल भी राज्य नहीं दूंगा। तुम उनको राज्य देवेंगे। हाँ, तुम उनको राज्य देवेंगे तो हमको क्या कुछ करना है। तो हमको क्या कुछ करना है। क्या ऐसा ही है सोच लिया। क्या ऐसा ही है सोच लिया कि कौरव दल को मरना है। कि कौरव दल को मरना है। बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं राज्य को आधा आधा कर दूंगा। पिताजी, फिर वही बात आपने दोबारा दोहराई। आप बिल्कुल इस बात को ना करें। मैं सुई के नोक के बराबर भी पांडवों को जमीन नहीं दूंगा और ना ही वो राज्य कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं पिताजी, ये मेरी योजना के खिलाफ हैं। हम तो जनसंख्या में भी आगे हैं। 100 भाई पांडव और 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव। अगर देना ही है, एक छोटा सा टुकड़ा उन्हें दे दो और कहीं पर वो कुटिया बनाकर रह लेंगे। महाराज, आप इनकी भलाई चाहते हैं तो पांडवों को वरनाओं का राज्य दे दो और उनको वहीं भेजो। नहीं तो उनको आपस में बड़ा विरोध हो जाएगा। हाँ मंत्री, ठीक कहा आपने। बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। बेटा दुर्योधन, अब मैं उनको वरनाओं का राज्य दे देता हूँ। ठीक है पिताजी, तुम उनको वरनाओं का राज्य दे दो। इसमें मैं सहमत हूँ। महाराज, मैं अभी जाता हूँ और पांडवों को बुलाकर लाता हूँ। जाओ मंत्री, तुरंत जाओ और पांडवों को बुलाकर आओ। धर्मराज जी को
मेरा प्रणाम स्वीकारो। आयुष्मान हो। कहो मंत्री, कैसे आगमन हुआ? महाराज, धर्मराज जी, आपको धृतराष्ट्र महाराज जी ने बुलाया है। आप पांचों भाई सहित मेरे साथ चलो। चलो भैया भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चलो, चाचा जी ने बुलाया है। सासरी प्रणाम। मामा जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। मामा जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। मामा जी प्रणाम। चाचा जी प्रणाम। मामा जी प्रणाम। चाचा जी प्रणाम। मामा जी प्रणाम। खुश रहो, आनंद रहो मेरे भांजो, आनंद रहो। जाओ, दुई यहाँ पर कर जाओ। कहो चाचा जी, सब कुशल से तो है? और आपने हमें क्यों बुलाए हैं? कहो चाचा जी, क्या आज्ञा है? कुछ सेवा का? हम सेवा का पालन करते हैं। बुढ़ापे में आकर ये आफत उठाई, बुढ़ापे में आकर ये आफत उड़ाई, सही सीधी बेटों की दिल में, सही सीधी बेटों की ईसाई जगाई, चिंगारी पड़ी है पुराना घर में, चिंगारी पड़ी है उठी भाई भाइयों के दिल में बुराई, उठी भाई भाइयों के दिल में बुराई, ना जाएगी आओ ओ दिल में दुख। यह लक्षण ये पूरे दे दिखाई, यह लक्षण में पूरे दे दिखाई, हे मानस ये तुमने जिंदगी दुआई, अगर मेरा कहना मानेगा बेटा, अगर मेरा कहना मानेगा बेटा, चले पांचों भाई कुंती सहित लाखा भवन में वास करो। चाचा जी, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा पूर्ण कर्तव्य है और आपके हुक्म के हमें आवश्यकता है। अच्छा चाचा जी, हम चलते हैं। चाचा जी प्रणाम। आयुष्मान हो। 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 अरे बच्चों, तुम भोजन करना और तुरंत बाहर निकल लेना।